हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव के जो कंपोजिट फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन देखे थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 यानी ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मूले लर्न कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज में आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन, अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ f g f dash and g dash is given। f dash में होता है डेरिवेटिव ऑफ f, g dash में होता है डेरिवेटिव ऑफ g। ओके स्टूडेंट, ये टेबल दिया आपको, x की वैल्यू 2 4 6, f of x, g of x, f dash of x, g of x, ये वैल्यूज, ये टेबल यूज करके स्टूडेंट्स हमको ये जो 4 क्वेश्चन दिए ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है r of x इक्वल टू f of g of x। We have to find r dash of j। What we have to find? We find r dash of j। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ r of x और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इस सॉल्यूशन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ r of x और ये डेरिवेटिव ऑफ f of g of x। तो स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन आपने कंपोजिट फंक्शन के जो फॉर्मूले वो मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताए थे। डेरिवेटिव ऑफ f of g of x क्या आएगा? ये आएगा f dash of g of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x की जगह g of x है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ g of x। तो स्टूडेंट्स, ये आएगा f dash of g of x, नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, g of x, डेरिवेटिव ऑफ g of x, g dash of x और डेरिवेटिव ऑफ r of x कितना आएगा स्टूडेंट? r dash of x। ठीक है, अभी देखो, we have to find r dash of t, therefore r dash of 2 क्या किया है? यहाँ पे x की जगह 2 है, तो राइट हैंड साइड में जो भी x है उसके जगह क्या पुट करना है? मुझे 2 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे r dash of 2 है, x की जगह 2 है, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, g dash of 2। अभी देखो स्टूडेंट, f dash of g of 2 की वैल्यू देखो, x की वैल्यू ये है, x की 2 है, तो g of 2 कितना दिया है? 6 दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा स्टूडेंट्स। g dash of 2 की वैल्यू, g of 2 की वैल्यू ये है, g of 2 की वैल्यू 6 है, लेकिन g dash of, यहाँ पे डैश है यानी वन डेरिवेटिव उसका, तो g dash of 2 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। तो यहाँ पे रीजन लिखो बाय गिवन टेबल। ओके, अभी देखो f dash of 6 है f of x का डेरिवेटिव, f of x का डेरिवेटिव ये है, f dash of 6 की वैल्यू कितनी है? -4। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -4 into 4 which is equal to -16, या आप उसको नीचे भी लिख सकते हो -16। therefore r dash of 2 equal to -16। ये भी रीजन क्या आएगा स्टूडेंट? बाय गिवन टेबल। ये क्या आएगा? बाय गिवन टेबल आएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट? गिवन में इफ, यानी फाइंड क्वेश्चन में इफ करके लेता है, वो गिवन लेता है। इफ r of x equal to g of 3 plus f of x, g of 3 plus f of x। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी r dash लिखते हैं, r dash of 4 है, ये dash है, यानी डेरिवेटिव है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ r of x equal to डेरिवेटिव ऑफ g of 3 plus f of x। डेरिवेटिव ऑफ r of x, r dash of x आएगा स्टूडेंट्स, r dash of x आएगा, और इसका डेरिवेटिव ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ये आएगा g dash of
3 plus f of x into derivative of 3 plus f of x. तो स्टूडेंट्स g dash of 3 plus f of x as it is आएगा डेरिवेटिव ऑफ ये फर्स्ट थ्योरम, डेरिवेटिव ऑफ इफ टू फंक्शन इन एडिशन, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 0 आता है स्टूडेंट्स, और डेरिवेटिव ऑफ f of x f dash of x आता है। तो ये क्या मिलेगा मुझे g dash of 3 plus f of x और ये f dash of x और ये r dash of x। लेकिन अभी मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, r dash of x फाइंड करना है। therefore r dash of 4 इक्वल टू क्या करना है स्टूडेंट, r dash of 4 जैसे यहाँ पे मैंने किया था, r dash of 4 है x की जगह मुझे 4 यहाँ पे यूज करना है, तो g dash of 3 plus f of 4 और यहाँ पे आएगा f dash of 4 x की जगह। तो स्टूडेंट g dash of 3 plus f of 4 की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है, f of 4 ये f और मेरा f of x है, f of 4 की वैल्यू 3, f dash of 4 फर्स्ट डेरिवेटिव f dash of 4 की वैल्यू 5 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, तो ये कितना आ गया g dash of 3 plus 3 6 और ये 5, यहाँ पे रीजन लिखो बाय गिवन टेबल, ये मैंने वैल्यू टेबल से लिखी है, यहाँ पे भी सेम नीचे आएगा g dash of 6, देखो स्टूडेंट g dash of 6 की वैल्यू 7, तो 7 5 का यहाँ पे भी रीजन आएगा बाय गिवन टेबल, g dash of 6 की वैल्यू 7 5 का 35, तो r dash of 4 जो हमको पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 35, ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थर्ड है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना या फिर पॉज भी कर सकते हो। देखो थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, थर्ड एग्जांपल में गिवन s of x equal to f of 9 minus f of x, ये गिवन दिया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ s of x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f 9 minus f of x, तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ f of x कितना आएगा, s dash of x आएगा, इसका डेरिवेटिव f dash of 9 minus f of x into डेरिवेटिव ऑफ 9 minus f of x आएगा, तो ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट f dash of 9 minus f of x, डेरिवेटिव ऑफ 9 इज कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा और f of x का डेरिवेटिव f dash of x आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f dash of 9 minus f of x minus f dash of x, ठीक है, इसकी वैल्यू है s dash of x की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, s dash of 4 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore s dash of 4, यानी x की जगह क्या है स्टूडेंट, अभी 4 है, तो मैं x की जगह 4 लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे 4 पुट करना पड़ेगा, therefore f dash of 9 minus f of 4, 9 minus f of 4 minus f dash of 4, तो f dash of 9 minus f of 4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है f of 4 की वैल्यू 3 आती है, माइनस f dash of 4 की वैल्यू 5 आई है, रीजन बाय गिवन, ये हमको गिवन दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, टेबल में याद है। उसके बाद f dash of 9 minus 3 6 into minus 5, ये भी मुझे बाय गिवन या नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ मैं। अभी देखो f dash of 6 कहाँ पे है, f dash of 6 की वैल्यू -4, तो -4 into -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा।
So we given as the we got as dash of 4 equal to 20. उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ वाला एग्जांपल है, उस साइड का मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जांपल, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फोर्थ में गिवन क्या दिया है, s of x equal to g of s of x equal to g of x ही दिया है, g of x, s of x equal to g of x ये दिया है। सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ s of x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ g of x, तो ये मिल जाएगा मुझे g डैश ऑफ g of x into derivative of g of x into derivative of g of x into derivative of g dash of g of x into derivative of g of x। ओके स्टूडेंट, तो g dash of g of x ये एज इट इज ही आएगा, g dash of g of x, डेरिवेटिव ऑफ g of x कितना आएगा, g dash of x, तो ये हो गया स्टूडेंट s of x की वैल्यू। बट हियर वी वांट टू फाइंड the value of f dash of 6। ओके स्टूडेंट, so therefore f dash of 6 equal to, instead of x we have to put 6, so right hand side में जो x है स्टूडेंट, वहां पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा, तो g dash of 6 और यहाँ पे g dash of 6, तो g of 6 की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या है, g of 6 की वैल्यू 2 है, और g dash of 6 की वैल्यू 7 है, ये भी सेम रीजन बाय गिवन। नेक्स्ट देखो g dash of 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 7 यहाँ पे भी रीजन आएगा बाय गिवन, 4 7 का 28, so we got the value of s dash of 6 equal to 28। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 एग्जांपल ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिख लो इसको स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। assume that f dash of 3 equal to -1, g dash of 2 equal to f of t का डेरिवेटिव dash of 3, g dash of 2 equal to g of 2 equal to 3, and we given that y equal to f of g of x, then we have to find dy by dx at x equal to 2। तो स्टूडेंट फर्स्ट मुझे जो गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। given f dash of 3 equal to -1, g dash of 2 equal to 2, g of 2 equal to 2। now और ये भी given दिया है मुझे y equal to f of g of x, और यहाँ पे बोला है स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y स्टूडेंट क्या आ जाएगा, dy by dx, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f of g of x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of g of x आएगा f dash of g of x into डेरिवेटिव ऑफ g of x, कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट, तो ये f dash of g of x एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ g of x g dash of x। अभी मुझे लेकिन फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, dy by dx फाइंड नहीं करना है, dy by dx at x equal to 2 फाइंड करना है। therefore dy by dx at x equal to 2 equal to क्या करना है, जहां पे x की जगह मैंने x equal to यहाँ पे पुट कर दो, ये आएगा f dash of g of 2 equal to g dash of x की वैल्यू 2। तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट, मुझे ये लिख देता हूँ मैं। therefore dy by dx
at x equal to 2 equal to f dash of g of 2, यानी स्टूडेंट्स देखो ये f dash of g of 2 की वैल्यू यहाँ पे दी है गिवन g of 2 दी है 3 और g dash of 2 की वैल्यू भी दी है 2 वैल्यू दी है। यहाँ पे रीजन आएगा स्टूडेंट गिवन करके। उसके बाद देखो f dash of 3 की वैल्यू दी है मुझे -1 into 2, ये भी रीजन गिवन करके -1 into -2, so therefore the value of dy by dx at x equal to 2 will be -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है स्टूडेंट if h of x equal to root of 4f of x plus 3g of x, given that f of 1 equal to 4, g of 1 equal to 3, f dash of 1 equal to 3, g dash of 1 equal to 4, find s dash of 1। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको फाइंड क्या करना है s dash of 1। तो h of x दिया है, तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ h of x, आफ्टर दैट put the value of 1 instead of x। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या दिया है मुझे गिवन दिया है h of x equal to root of 4f of x plus 3g of x, ये दिया है। और मुझे गिवन दिया है f of 1 equal to 4, g of 1 equal to 3, f dash of 1 equal to 3, g dash of 1 equal to 4। ये गिवन दिया है या नहीं, ये यूज होने वाला है इसमें। तो अभी देखो इसके लिए मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ h of x, और यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन 4f of x plus 3g of x। तो स्टूडेंट h of x का डेरिवेटिव क्या आएगा, s dash of x आएगा। इसका डेरिवेटिव यानी ये कंपोजिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना होता है 1/2 रूट x, और इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा 1/2 रूट ऑफ 4f of x plus 3g of x into derivative of 4f of x plus 3g of x। तो स्टूडेंट ये हो गया 1/2 रूट ऑफ 4f of x plus 3g of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x, f dash of x plus 3 डेरिवेटिव ऑफ g of x, g dash of x। हो गया स्टूडेंट, तो ये होगी s dash of x की वैल्यू। देयरफॉर अभी स्टूडेंट मुझे h dash of x नहीं फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है s dash of 1 फाइंड करना है। तो देयरफॉर s dash of 1 equal to 1/2 कितना होगा ये 4f of, यहाँ पे अगर मैंने x की जगह 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो f of 1 plus 3g of 1 into 4 f dash of 1 plus 3g dash of 1। तो देखो स्टूडेंट f dash of 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट therefore s dash of 1 equal to 1/2। देखो रूट ऑफ वैल्यू पुट करो, f of 1 की वैल्यू गिवन दी है मुझे 4, तो 4 into 4 plus 3 into g of 1 की वैल्यू दी है 3 into 4 f dash of 1 की वैल्यू दी है 3 प्लस
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4 इंटू एट डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू 4 और इसको कैलकुलेट करना है। देयरफॉर एच डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 प्लस 12 24 तो 24 अपॉन 2 इंटू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 तो 2 1 जा 2 12 जा तो 12 अपॉन 16 प्लस 9 रूट 25 यानी 5 तो 12 बाय 5 तो देयरफॉर एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट एच डैश ऑफ 1 इक्वल टू 12 बाय 5 तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप नोट डाउन करके रखो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है स्टूडेंट हमको क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू ये कर्व मैंने दिया है गिवन स्टूडेंट गिवन इक्वल टू y sin 2x minus 2 sin x ये दिया है गिवन और यहाँ पे कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 इज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। अभी स्टूडेंट आपको पता है 0 to 2 पाई में कितना होता है ये 0 और ये मेरा 2 पाई इसमें ये पूरा 0 to 2 पाई में इस डिग्री के लिए ठीक है मुझे फाइंड करना x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ठीक है। तो देखो ये मुझे मिल गया मुझे dy by dx की वैल्यू भी 0 दी है। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा dy by dx और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 2 sin x तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ sin 2x कितना आता है cos 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x minus 2 डेरिवेटिव ऑफ sin x which is cos x डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x तो cos 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 minus 2 cos x तो ये 2 cos 2x 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ माइनस 2 cos x स्टूडेंट्स 2 cos 2x का जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज करना है। cos 2x का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ cos 2x जो होता है वो आता है 2 cos square x minus 1 2 cos square x minus 1 ये क्योंकि स्टूडेंट्स 1 plus cos x 1 plus cos 2x ये आता है 2 cos square x 1 plus cos 2x 2 cos square x आता है तो मैं 1 को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो cos 2x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 2 cos square x minus 1 तो cos 2x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 cos square x minus 1 minus 2 cos x ये होगी वैल्यू स्टूडेंट dy by dx की। तो नेक्स्ट देखो therefore dy by dx equal to इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो 2 to the 4 cos square x 4 cos square x minus 2 1 the 2 2 minus 2 cos x ये हो गया स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी देखो गिवन क्या दिया है गिवन दिया है मुझे dy by dx equal to 0 given that dy by dx the value of dy by dx equal to 0 therefore equation 1 implies इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया dy by dx 0 दिया है तो क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन 1 by 0 equal to 4 cos square x minus 2 minus 2 cos x तो इसको मैं ये टर्म पहले लिख रहा हूँ ये बाद में लिख रहा हूँ व्हाट विल बी 4 cos square x minus 2 cos x ये टर्म पहले लिख रहा हूँ -2 which is equal to 0 देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लग रहा है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल cos x है तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स फाइंड करो फैक्टराइजेशन करके 4 टू द -8 ऐसे दो नंबर फाइंड करो तो जिसका मल्टीप्लिकेशन -8 आता है तो कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट और उसका -4 + 2
-4 + 2 -4 * 2 -8 -4 + 2 -2 cos x, तो 4 cos² x -4 cos x plus 2 cos x -2 equal to 0. Therefore 4 cos² x -4 ये दो टर्म और ये दो टर्म, तो 4 cos x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos x -1 plus 2 कॉमन, तो यहाँ पे आएगा cos x -1 equal to 0. Therefore क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अभी कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, cos x -1 यहाँ पे क्या बचा 4 cos x plus 2 equal to 0. तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x -1 equal to 0 और 4 cos x plus 2 equal to 0. Therefore cos x equal to 1 और cos x equal to -2/4 which is equal to -1/2. मुझे स्टूडेंट इस एग्जांपल में x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे क्या बोला है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट बोला है, ठीक है स्टूडेंट. तो ये हो गया इसके बाद का, ये मैं इरेज कर रहा हूँ इतना सा इसका, या फिर ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, एग्जांपल आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है. तो देखो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे क्या मिला है cos x equal to 1, तो therefore मैं लिख सकता हूँ cos x equal to cos 1 यानी कितना होता है स्टूडेंट, cos 1 cos 0 बराबर है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, और cos x equal to -1/2 यानी मैं cos 1/2 यानी क्या लिख सकता हूँ, cos 31/2 होता है, बराबर है, cos 31/2 होता है, तो उधर क्या होगा cos 60 1/2 होगा, बराबर है, 60 यानी कितना होता है 5/3 होता है. तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, therefore cos x equal to cos 0 और cos x equal to -cos π/3. -cos π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos π - π/3 यानी cos 3π - π 2π/3 cos x, बराबर है. तो मैं अगर इस चीज को इक्वेट करता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है. इसको इक्वेट करता हूँ तो x की वैल्यू 2π/3 मिल रही है. और स्टूडेंट मैं इसको और अगर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली क्या बोला है आपको, 0 x इज लाइक बिटवीन 0 to 2π बोला है, बराबर है. तो मैंने यहाँ पे π - π/3 दी है स्टूडेंट्स. अभी मैं नेक्स्ट इसमें इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, -cos 2π - π/3, तो 3 2 6, ठीक है. तो ये कितना होगा π - 3π 2π/3 होगा स्टूडेंट्स. तो ये π/3 के लिए वैसे ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ. तो इसके जो वैल्यूज मिलेंगे स्टूडेंट ये मिलेंगे मुझे x equal to 0, x equal to 2π/3, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो इस स्लाइस में, इस इंटरवल में 0 x इज लाइक बिटवीन 0 to π/2 में, तो उसकी जो वैल्यू है वो और आएगी x equal to 4π/. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है. तो ये इसके 3 आंसर आएंगे, x equal to 2, x equal to 2π/3, और ये जो आंसर है ये मैंने इस तरह से सॉल्व करना है आपको, ये आप सॉल्व कर लेना इस इंटरवल में, x इज लाइक बिटवीन 0 to 2π के बीच में. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या दिया है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट विंड फ्रॉम द विंड बास्केट एंड fill up the blank spaces in the following paragraph. Activity is one here. We have to given the values of f of x equal to x square plus 5 and g of x equal to x e to the power x plus 3. तो f of g of x कितना आएगा स्टूडेंट, f of g of x मैं यहाँ पे रफ में आपको सभी सॉल्व करके दूंगा और बॉक्स कंप्लीट करके दूंगा. f of g of x, देखो स्टूडेंट f of g of x की वैल्यू
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x प्लस 3x²। लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² प्लस 5 है, और यहाँ पे x की जगह क्या है, ये वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू की जगह x की जगह देखो मेरा एफ ऑफ एक्स ये है, x की जगह कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये x की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ जी ऑफ एक्स की, तो मुझे यहाँ पे भी इस x की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की जगह क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस 3 होल स्क्वायर है प्लस 5, इसको सॉल्व कर लो, a प्लस 3 होल स्क्वायर e टू द पावर x, तो कितना आएगा e टू द पावर 2x, e टू द पावर x होल स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 3 टू द 6 e टू द पावर x प्लस 9 प्लस 5, ये आएगा e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x प्लस 14। इसका आंसर कितना है स्टूडेंट, e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x प्लस 14। इसका पॉज करके आप ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, देखो क्या दिया है, सेम g ऑफ f ऑफ x दिया है, तो स्टूडेंट g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू x² प्लस 5। अभी देखो g ऑफ x है, x की जगह x² प्लस 5 है, तो मैं x की जगह x² प्लस 5 अगर पुट करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे x की जगह x² प्लस 5 पुट करना पड़ेगा, प्लस इसका आंसर कितना आएगा, e टू द पावर x² प्लस 5 प्लस, ओके स्टूडेंट। उसके बाद नाउ f डैश ऑफ x, यानी f ऑफ x दिया है उसका डेरिवेटिव, f डैश ऑफ x कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0, 5 का डेरिवेटिव तो ये 2x आ जाएगा। g डैश ऑफ x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, 3 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। अभी देखो द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, तो वो मिलेगा स्टूडेंट आपको f डैश ऑफ g ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x g डैश ऑफ x, डैश है यार, ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, therefore डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो पहले इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, f डैश ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x प्लस 3, g डैश ऑफ x यानी यहां पे वैल्यू e टू द पावर x, तो देखो स्टूडेंट पहले f डैश ऑफ x अगर 2x है, x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं e टू द पावर x प्लस 3, लेकिन f डैश ऑफ x 2x है, तो इस x के बजाय मैं e टू द पावर x प्लस 3 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इनटू e टू द पावर x प्लस 3 पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे समझ में आ रहा है ना। f डैश ऑफ ऐसा समझो कि ये x है, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ x की वैल्यू 2x है, तो इस x के बजाय मैं ये पुट कर रहा हूं, तो इस 2x की जगह वही पुट करना पड़ेगा मुझे, e टू द पावर x प्लस 3 इनटू e टू द पावर x, तो कितना आएगा, 2 e टू द पावर x प्लस 3 टू द 6 और ये e टू द पावर x, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद at x इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव at x इक्वल टू 0, यानी x के बजाय 0 आएगा। देखो x के बजाय अगर मैं 0 लिखता हूं स्टूडेंट, यहां पे कितना मिलेगा मुझे, 6 प्लस 2 e टू द पावर 0 1 होता है, e टू द पावर 0 1 2 प्लस 6 8, यानी इसका आंसर मुझे 8 मिलेगा। नेक्स्ट देखो द डेरिवेटिव ऑफ g f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म ऑफ f एंड g इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f डैश ऑफ x, therefore g डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, अभी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे बोलिए, जैसे यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलिए मुझे, तो देखो इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x है, इसमें वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, g डैश ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है x² प्लस 5
एक्स स्क्वायर प्लस 5 और f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है? f डैश ऑफ x की वैल्यू 2x। अभी देखो स्टूडेंट्स, g डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है? e टू द पावर x है। g डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है? e टू द पावर x है, लेकिन मैं x की जगह x स्क्वायर प्लस 5 पुट कर रहा हूं, तो e से x की जगह भी क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5 इनटू 2x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव है x इक्वल टू -1, तो यहां पे -1 पुट कर दो, e टू द पावर -1 होल स्क्वायर प्लस 5 और यहां पे 2 इनटू -1, तो ये कितना मिलेगा स्टूडेंट? e टू द पावर -1 होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 5 6 e टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर 6 प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, क्या आंसर यही आएगा e टू द पावर स्टूडेंट -2 e टू द पावर 6 है, ये पहले मैं लिख रहा हूं -2 e टू द पावर। तो ये हो गया स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, इसमें बहुत एग्जांपल थे, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 इनवर्स फंक्शन। इसको आप नोट डाउन करके रख लो।